रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाकी परम पूज्य बाबूजी बाबा की है देवर्षि नारद जी महाराज की है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। रूपम प्रभु आए शायद अरे इधर ही ले आते हैं सब दर्शन कर लो रूपम प्रभु के और तर्पण प्रभु तो मुझसे कितना डरते हैं पता नहीं क्या बात है। मैं इनकी साइड हाथ बढ़ाता हूँ उससे पहले ही रो पड़ते हैं। ओहो इधर लाओ देख लो भैया थोड़ा इधर करो भैया ये बहुत सेवा करेंगे। इनके बाप ने बड़ी सेवा की बहुत सेवा करेंगे प्रभु जी बहुत बढ़िया। ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे खिला लेते हैं लो लो बहुत बढ़िया प्रभु बहुत अच्छा लो वजाई में इतनी दिक्कत हो रही थी तो हाँ प्रभु जी इनको घूमने दो प्रभु जी मुआयना कर रहे हैं। चाहते ना प्रभु बातचीत के धनी है ये भी देखिए हम लोग कार्तिक महात्मा में कल हमने कहां तक सुना गुणवती ने भगवान सत्यभामा जी को बता रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम गुणवती नाम की एक कन्या थी, तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, पति का नाम चित्र शर्मा था। पति और पिता को एक राक्षस ने हिमालय की तलहटी पे समीधा लाते समय मार दिया और तुमने जीवन भर कार्तिक मास का आश्रय लिया।
बालकों की गुनन से अब मंदिर चहक रहा है बच्चों की किलकारियों से और इनसे। और वो देखो थोड़ी देर उसको खिला लो, खिलाने दो ताऊ जी पास। अब देखो छोटे बच्चों का जमाना आ गया है। तो गुणवती नाम की कन्या थी सत्यभामा जी। पूर्व जन्म में ये भगवान ने पूर्व जन्म में बुलाओ भाई बुलाओ। तो अब आप ऐसे ही सुनो प्रभु जी के साथ में। तो तुम लोग खेल लो, तुम्हारा वो साथी है उसके साथ खेलोगे। ओ सारे आ गए भाई। जय जय श्री राम। साकेत प्रभु भी तैयार हो गया। तो हमने सुना भगवान सत्यभामा जी का पूर्व जन्म बता रहे थे। और पूर्व जन्म की इस घटना में सत्यभामा जी ने पूर्व जन्म में आश्चर्य कार्तिक मास का एकादशी के व्रत का और कार्तिक स्नान करते करते एकादशी का व्रत करते करते एक बार के कार्तिक मास में ही सुबह सुबह बहुत सर्दी थी, बहुत वृद्धा हो चुकी थी गुणवती, और वृद्ध होने पे भी वो हरिद्वार क्षेत्र में भगवान का कार्तिक मास का सुबह का स्नान गंगा मैया में करने गई। और वहीं पे आओगे आओगे सरकार आओगे। तो सुबह का स्नान करने गई और वहीं पे ज्वर में बुखार में स्नान किया। देखो कितने कठोर नियम, और एकदम बुखार है, कार्तिक मास है और कार्तिक मास को प्राथमिकता दी। और उसी बुखार में इतने ठंडे जल में जब स्नान करेंगे, वैसे तो देह तो तभी छूटती है जब उसका लिखा होता है, लेकिन इस भय से भयभीत नहीं हुई और उसी समय ज्वर के वेग से प्राण छूट गए। और प्राण छूटते ही भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और ले गए भगवान के धाम में। गुणवती को भगवान का धाम मिला और कार्तिक मास के प्रताप से ही अगले अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान द्वारिकाधीश जी जब द्वारिका लीला के लिए भगवान का आना हुआ, तो गुणवती जी का सत्यभामा जी के रूप में प्रागट्य हुआ। सत्यभामा जी पृथ्वी के अंश से कही जाती है,
हाँ? भूदेवी पृथ्वी देवी के अंश से भी कही जाती हैं। और सत्यभामा जी का ये जो प्रागट्य है गुणवती के रूप में, ये भी ठीक है। कल्प भेद से दोनों घटनाएं ठीक हो सकती है। हर पुराण अलग अलग कल्प की घटनाओं को बताते हैं। कार्तिक मास में विशेष जो महत्व है वो स्नान का है। कल हमने स्नान के विषय में बताया, स्नान का क्यों है, क्योंकि जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, मैंने तो कार्तिक का स्नान नहीं किया, लेकिन पहले कार्तिक नहाते थे और उसका 1 महीने का नियम होता है। बड़ा व्रत करते हैं, पूरे व्रती रहते हैं और बड़े कठोर नियमों का पालन होता है। पर उस समय जल के अंदर वेद प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ऐसे ही बड़ा महत्व है कार्तिक में तुलसी जी का। अभी तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी है ना, से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का मुहूर्त रहेगा। देवउठनी एकादशी को प्रमुखतः तुलसी जी का विवाह का आयोजन किया जाता है। तो तुलसी जी का बड़ा महत्व है। कार्तिक महात्म में ये भी आता है कि तुलसी जी का इतना महत्व क्यों है। आप जानते हैं सभी जलंधर का प्रकरण, इसमें तुलसी जी का चरित्र भी आता है। जलंधर का जो चरित्र है वो तुलसी जी के चरित्र के साथ ही है। क्या एक बार सारे देवता कैलाश में भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव उनसे परीक्षा लेने के लिए एक बड़ा घोर रूप बना के, अवधूत रूप बना के मार्ग में थे। इंद्र ने और बृहस्पति जी ने जब ये सब जने जा रहे थे तो मार्ग में एक अवधूत को उधर से आता हुआ देख के इंद्र ने प्रश्न पूछा, क्या आप तुम किधर से आ रहे हो? तो अवधूत ने उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने बोला, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या महादेव कैलाश में हैं? अवधूत ने उत्तर नहीं दिया। उसके उत्तर न देने पे इंद्र नाराज होते हैं और कहते हैं, मूढ़, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो, हमारी वंचना करते हो, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। तुम जानते नहीं हो हम देवराज इंद्र और ये मेरे गुरुदेव बृहस्पति हैं। इंद्र ने वज्र उठा लिया। बड़े क्रोध से उस अवधूत ने देखा, अचानक उस अवधूत के माथे में तीसरा नेत्र नजर आने लगा। उसमें भयानक ज्वाला प्रकट होने लगी। बृहस्पति जी समझ गए कि ये कोई अन्य नहीं, स्वयं आदिदेव महादेव है। और उन्होंने भगवान महादेव की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इंद्र की रक्षा की, आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा, जीव, क्योंकि तुमने उन्हें जीवन दिया है। और पर साथ में एक बात है, ये जो मेरे माथे में तेज पुंज है, मेरा तीसरे नेत्र की जो ज्वाला है, इस ज्वाला के विषम पुंज को मैं कहां रखूं? तो बोले, प्रभु इसकी व्यवस्था आप कीजिए, पर इंद्र की रक्षा कीजिए, इंद्र को जीवन दीजिए। इंद्र ने भी भगवान की स्तुति की। महादेव आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो गए, क्रुद्ध भी हुए थे, प्रसन्न भी हो गए। और यही अग्निपुंज समुद्र के अंदर में
महादेव ने स्थापित कर दिया। और आप जानते हैं समुद्र के गर्भ से उस अमोघ शक्ति पुंज से किसका जन्म हुआ? वो एक बालक के रूप में परिणत हो गया और उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर। अब एक बात सोचो, महादेव का बेटा हो कोई, महादेव के अंश से उत्पन्न है, महादेव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न है, रुद्रांश है, वो बच्चा रोया। भगवान ने भी रुद्र अवतार लिया था तो भगवान रोए, शंकर भगवान, वो भी रुद्रांश था तो रोया, इतनी तेज रोया कि ब्रह्मलोक तक सारे देवता उस रोने से इतना परेशान हो गए, खाए खाए की आवाज से। सब देवताओं ने कान पकड़ लिए, प्रभु ये कौन रोता है? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी गए और गंगा सागर के संगम के पास में, वहां बंगाल की खाड़ी में है, उस स्थान पे देखा तो एक बालक समुद्र की लहरों के बीच में बड़ा तेजस्वी दिव्य तेज से चमचमाता हुआ, और लगा ये कोई अमोघ कोई दैवीय बालक है, साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं है। और ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा, समुद्र देव प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के स्वागत में और कहने लगे, प्रभु ये मेरी लहरों में प्रकट हुआ है तो ये मेरी संतान माना जाएगा। तो समुद्र का बेटा कहने लगे। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को जिज्ञासा से गोद में लिया, बच्चा चुप हो गया। उसने ब्रह्मा जी का जो गले का एक कौन सा हिस्सा होता है, कंठ का जो हिस्सा होता है, पेटुआ जो कहते हैं, हाँ, ये गला पकड़ लिया। इतना कस के पकड़ा ब्रह्मा जी, जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों के सृजन किया अपने संकल्प से, उनमें कितनी शक्ति होगी। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए उसे छुड़वाते हुए। बच्चे में इतनी जान थी, छोटा बच्चा, या तो ठाकुर जी ने पूतना का पकड़ा था तो पूतना को कस के पकड़ा, तृणावर्त का गला पकड़ा, वो कह रहे छोड़ दो, तो बोला मामा जी छोड़ना नहीं आता। मामा जी के दोस्त थे ना तृणावर्त। तो ऐसे उसका नाम, इसने मेरे को, मेरी आंखों में जल आ गया, इसलिए इसका नाम रखेंगे जलंधर। तो ये जलंधर जी, इसके कई संस्कार फिर ब्रह्मा जी ने किए और सभी संस्कार इत्यादि करने के बाद में ब्रह्मा जी अपने धाम को लौटे। समय पड़ा, कालनेमी नामक असुर की कन्या वृंदा, बड़ी सुंदर, बड़ी गुणवती, भगवान की बहुत भक्ता, राक्षस की बेटी, बताओ, दैत्य असुरों की बेटी, पर थी भगवान की भक्ता। क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, नहीं, एक कालनेमी दूसरा, एक कालनेमी जिसको कालांतर में कंस जिसके स्वरूप से प्रकट हुआ, कालनेमी, ये कालनेमी। तो ये कालनेमी असुर था, इसकी बेटी वृंदा, उससे विवाह किया गया जलंधर का। वृंदा बड़ी पतिव्रता, पतिदेव को भगवान के समान मानते और भगवान की प्राप्ति होती है। अब ये पति तो साधन थे, प्राप्ति भगवान की होनी है ना, और कालांतर में वृंदा को भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसी पतिव्रता कि उसके पतिव्रत का क्या मुकाबला, मतलब त्रिलोकी में उसके पतिव्रत के चर्चे। सतियों का इतना सामर्थ्य माना जाता है कि
सती शैब्या ने सूर्य की गति को रोक दिया। शाप मिला उन्हें मांडव्य ऋषि का कि सुबह होते होते कोढ़ी मर जाएगा। कोढ़ी की पत्नी थी, तो तब भी पतिव्रता ऐसी थी, उन्होंने कहा अगर सुबह होगी तो कल से सुबह ही नहीं होगी, अब सूरज उगेगा ही नहीं। तो पतिव्रता अपने पति की रक्षा न कर सके। भैया वृंदा के पातिव्रत्य के तेज से जलंधर वैसे अजेय था, ये कवच और ऐसा हो गया कि कोई अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं करते थे। नियमों का बड़ा असर होता है भैया। और एक बार दैत्यों ने सबने मिलके, दैत्यों में एक ये कि अब एक को बॉस बना देते हैं। तो सारे दैत्य मिले, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, सब मिल गए। सबने मिलके अपना बॉस बना दिया जलंधर को। अब जलंधर सबका राजा हो गया। और काल ने भी, महिषासुर नहीं, काल ने भी शुंभ निशुंभ, तो ये शुंभ निशुंभ इत्यादि सबने मिलकर जलंधर को बनाया। दैत्यों की बड़ी सभा बैठी और जलंधर ने कटे हुए सर वाले राहु को देखा। राहु की का सर कटा, खाली सर था। तो पूरी कहानी पूछी, तेरा सर कैसे कटा, तू ऐसे कैसे सर कटा? तो जलंधर को बात बताई कि हम सागर मंथन हुआ। हाँ, तुम्हारे पिता समुद्र का मंथन। अच्छा, उसमें सारे रत्न निकाले गए। अच्छा, देवता ले गए, अमृत भी ले गए। अच्छा, दैत्यों के साथ इतना नाइंसाफी। और जलंधर को बताया कि ये जो राहु था, ये बीच में जाके बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। इसने अमृत पी लिया तो विष्णु ने छल किया और सुदर्शन से इसका मस्तक काट दिया। अब जो धड़ का हिस्सा है वो तो केतु है, और ये खोपड़ी है, ये घूमती रहती है, ये राहु है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, स्वर्ग इतना देवताओं ने हमारे साथ गलत किया है। मेरे पिता के सारे रत्न मेरे हैं, तो अपने दूत घसमर नाम के दूत को भेजा। एक था घसमर, और कहा इंद्र हमारी सारी चीजें लौटा दो शराफत से। इंद्र ने उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने बस इतना कहा, देखो तो सागर मंथन होना था, हमें चाहिए था, और दैत्यों ने और देवताओं ने दोनों ने मिलके किया था। तुम्हारे से जो वन पड़े कर लो, हम तो उससे नहीं डरते। लेकिन परिणाम बड़ा खतरनाक हुआ। देवताओं दानवों में युद्ध शुरू हो गया। स्वर्ग को घेर लिया सारे दैत्यों ने। दैत्य स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो सारे दैत्य, उन्होंने स्वर्ग को घेरा। दैत्य दानवों में युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर हुआ, उसमें जब दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या आती है, सबको जिंदा कर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति, दोनों गुरु लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो इनके गुरुजी, देवताओं के गुरुजी द्रोणगिरि से औषधियां, दवाइयां थी। वो औषधियां दिव्य औषधियां। अब बताओ, औषधियां बात करती थी। तो द्रोणाचल पर्वत से औषधियां लेके आते और देवताओं को खिलाते, उन्हें सुंघाते, देवताओं पर जिंदा होते। अब उस द्रोणाचल को ही जलंधर ने समुद्र में डाल दिया।
अब द्रोणाचल पर्वत नहीं मिला, देवता परेशान, और अंत में देवताओं को दौड़ लगानी पड़ी और स्वर्ग पे विराजित हो गए। अब अग्नि की जगह बिठा दिया शुंभ को, किसी को वायु देवता की जगह निशुंभ को। अब सारी जब ये राक्षस चाहते तब बारिश होती, तब सारी प्रकृति का सिस्टम इन्होंने 10 दिशाओं में दिक्पाल अपने बना दिए। बेटा कुबेर की बजाय धन तू संभालेगा, ये सब करेगा, सब अपनी 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 गवर्नमेंट, अपनी सरकार, और जलंधर सबके बॉस। सारे देवता सुमेरु पर्वत की तरटी में गए, ब्रह्मा जी को बोला क्या वरदान दे के बाबा ये कैसे करेंगे। सब देवताओं ने भगवान विष्णु से और प्रार्थना की, तो भगवान की स्तुति की, तो भगवान जाने लगे तो लक्ष्मण मैया ने हाथ पकड़ लिया, किधर जा रहे हो। भगवान ने कहा समुद्र का बेटा है जलंधर, देवताओं को पीड़ित कर रहा है, देवी उसका कुछ इलाज करने जा रहा हूं, आपका साला है वो, मैं भी समुद्र कन्या हूं और वो समुद्र का बेटा है, मेरा भाई है, मेरे इकलौते भाई को मारोगे। ये चंद्रमा भी भाई है लक्ष्मण मैया का, इसलिए क्या कहते सब लोग बचपन से चंदा मामा, क्यों समुद्र से चंद्र देवता उत्पन्न हुए थे। ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं चंद्र मंडल, ये तो है चंद्र लोक, इसके अधिष्ठाता देव जो इसके स्वामी हैं उनको कहते हैं चंद्र देवता। तो वो चंद्र देव वो लक्ष्मी मैया के भाई हुए। लक्ष्मी मैया भी तो समुद्र से मंथन में प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी मैया ने कहा मेरे भाई को नहीं मारना। ठाकुर जी ने कहा लेकिन देवताओं ने अब सहायता के लिए बोला मारूंगा नहीं, लेकिन मैं युद्ध तो करूंगा। और भाई गरुड़ पे बैठ के भगवान गए, इतना भीषण युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ जलंधर में और भगवान के बीच में। जलंधर ने ठाकुर जी की छाती पे गदा मारी और गरुड़ इतने बलवान है, गरुड़ तक को गिरा दिया। भगवान हंसने लगे, एक दूसरे को लातों से घूंसों से मारने लगे। और ठाकुर जी को देखा उसने तो बड़ा खुश हुआ और भगवान उसका बल देख के प्रसन्न थे। कभी दोनों हाथों से घूंसे बनाता है तो मारने की कोशिश करता है। ठाकुर जी उसके हाथ से जब जब खाते कहते वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देवता कह रहे तो तारीफ ही तारीफ किए जा रहे। एक तरफ सारी खुदाई, दूसरी तरफ हनुमान जी क्या तो भैया तो युद्ध करते करते भगवान ने देखा ये बड़ा अजय है, बड़ा वीर है, मारना है नहीं। और वृंदा के पतिव्रत्य से, वरना एक पतिव्रता का पातिव्रत्य का व्रत खंडित, मतलब उसके पातिव्रत्य के अंदर में इतना बल है और पतिव्रता अपने पति को अजय बना देती है। ये भी एक मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा अगर मैं इसे मार देता हूँ, लक्ष्मी जी को दिया गया वचन भी चला जाएगा। ठाकुर जी ने मारा नहीं, हंस के कहने लगे वाह वीर तुम तो बड़े बलवान हो, तुम्हारी वीरता पे, तुम्हारे साहस, तुम्हारे पराक्रम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। जलंधर को खुश था, ठाकुर जी उसे बड़े अच्छे लगे। उसे पता था मेरे बहन के पति देव। उन्हें कहने लगे जीजा जी आप मेरी प्यारी बहन के पतिदेव हैं,
मेरी स्वाभाविक आपसे प्रीति है, मेरा आपसे विरोध नहीं है, लड़ाई देवताओं से है। और मेरा अगर वरदान की बात ये है तो हमारे टापू पे आके रहिए, हमारे आइलैंड में हम आपको वहां रखेंगे दैत्य लोक में, तो हमारे पास आके बसिए, हमारी बहन के साथ प्रेम से रहिए। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। देवता कह रहे क्या कर रहे तो उनके घर में जाके बस गए, हमने तो सहायता के लिए बुलाया था। अब देवताओं की दूसरी ओर जलंधर बड़ा प्रसन्न होकर चला, त्रिलोक सुंदर, संसार की सबसे सुंदर सबसे बलवान, संसार के क्या, वो तो जगदीश है, जगत पिता है, जगत के स्वामी है। आज जलंधर ने पूंजी लूट ली हो, ऐसा प्रसन्न होकर अपने लोक में ले चला श्री हरि को, और अपनी बहन लक्ष्मी जी के लिए रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की, वहां रहने लगे प्रेम से। आगे हम कल परसों सुनेंगे। कल के लिए सूचना है।